मंगल पांडे की लड़ाई क्या देश के लिए थी या धर्म के लिए थी? यदि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी नहीं होती तो क्या वो विद्रोह करते? पूरी वीडियो को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। बहुत से इतिहासकार भारत को क्रांतिकारियों की धरती मानते हैं। इन क्रांतिकारियों ने अपने त्याग और बलिदान के बल पर पूरे देश में अपने नाम को रोशन किया है। इतना ही नहीं, अपने देश और समाज के नाम को भी रोशन किया है। उन्हीं में से एक महान क्रांतिकारी है मंगल पांडे। इनका जन्म यूपी के बलिया में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता जी का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। 1849 ईस्वी में मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए। अब तक तो सब कुछ ठीक था। साल 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को एक बंदूक दिया, एनफील्ड राइफल। और सबसे बड़ी बात, इस बंदूक में जो गोली थी, उस गोली को लोड करने से पहले उसके खोल को दांत से काटना पड़ता था। और यह अफवाह फैली या सच्चाई था, लोगों ने कहा कि इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। बस क्या था, भारतीय सैनिक भड़क गए। उन्होंने इसे अपने धर्म का अपमान माना। वे मान गए कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, उनके धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। बस इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अंग्रेज भी डरने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम हमारी नौकरी करते हो, हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं, पेमेंट देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, इसलिए तुम्हें हमारी नौकरी करनी होगी। तो इस बंदूक की गोली को अपने मुंह से काट कर खोलना ही पड़ेगा। भारतीय सैनिक काफी भड़क चुके थे। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, भले ही वो कोई काम कर ले, लेकिन किसी भी रूप में अपने धर्म पे आंच आने नहीं देंगे। इसके लिए वो संघर्ष करने को तैयार हो गए। एक दिन की बात है, मंगल पांडे स्नान करके पूजा पाठ करके आ रहे थे। तभी रास्ते में उनकी टक्कर एक अछूत से हो जाती है। मंगल पांडे कहते हैं कि तुमने मेरा शरीर अपवित्र कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, मुझे छूने की? उस नीच जाति के व्यक्ति ने मंगल पांडे से कहा कि मेरे छूने से तुम अपवित्र हो गए, लेकिन जब तुम गाय और सूअर की चर्बी से बने उस गोली को दांत से काट कर खोलते हो तब तो नहीं कहते हो। अब मंगल पांडे इस कारतूस की सच्चाई को जानना चाहते थे। उनके मन में ये बेताबी थी, आखिर बात क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। अब वो जानना शुरू किए और पता लगाए, और बाद में उन्हें पता चला कि उस अछूत ने जो बातें कही है उसकी बात बिल्कुल सही है। इस कारतूस के खोल को गाय और सूअर की चर्बी से ही बनाया गया है। बस क्या था, इन्होंने विद्रोह करने की ठानी। अब ये मान बैठे कि किसी भी हाल में अपने धर्म पर आघात को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। मंगल पांडे काफी गुस्से में थे। 29 मार्च की शाम 5:10 में उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। BHO अंग्रेज अधिकारी को उन्होंने गोली मारा और इसी के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पे मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सजा हुई। दोस्तों, मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, मगर देश में उन्होंने क्रांति की भावना को जगा दिया। अब देश के युवा यह संकल्प कर लिए कि वह अंग्रेजों को देश से बाहर भगाकर ही दम लेंगे, क्योंकि मंगल पांडे की फांसी ने देशवासियों में एक देश प्रेम की भावना को भर दिया था। अब अंग्रेज भी जान गए थे कि उनके लिए अब यहाँ टिकना बहुत ही मुश्किल है। अंग्रेजों को इस बात का डर हो गया, आने वाले समय में वो किसी हालत में देशवासियों को, क्रांतिकारियों को रोक नहीं पाए। दोस्तों, उनकी फांसी हो गई। देश में ये बहस छिड़ गई, क्या सही क्या गलत। ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं, इतिहास को जानने वाले हैं, ज्ञानी हैं। वो कुछ प्रश्न करते हैं। वो मानते हैं कि मंगल पांडे देश के प्रथम क्रांतिकारी नहीं थे। वो पूछते हैं, गाय और सूअर से देश को क्या लेना? यदि मान भी लिया जाए कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी थी, यदि चर्बी नहीं होती तो ये आंदोलन नहीं होता, ये विद्रोह नहीं होता। तो आप सोचिए कि ये आंदोलन सिर्फ धर्म के लिए था,
न राजनीतिक था, न आर्थिक था, न सामाजिक था। यदि उनके धर्म पे हमला नहीं होता तो वो आंदोलन नहीं करते। इसका मतलब होता है कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए आंदोलन था, अपने लिए था। ये व्यक्तिगत कारणों से इस आंदोलन को महत्व दिया गया था, ये देश के लिए नहीं था। ये जानते हुए भी मंगल पांडे ने इनकी नौकरी क्यों की? दोस्तों, अंग्रेज जो अत्याचार करते थे, कभी आदिवासियों पर, कभी महिलाओं पर, कभी किसानों पर, 1857 के पहले ऐसे बहुत से विद्रोह हैं जो हो चुके हैं, जैसे बुद्धू भगत ने, केशव भगत ने, जोआ भगत ने, मदारी पासी ने और मजनू शाह ने। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये सारी घटनाएं 1857 के पहले हुई थी। तो क्या हम इन क्रांतिकारियों को नहीं माने? क्योंकि मंगल पांडे ये सब बातें जानते हुए भी अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे। इसलिए उनका जो सवाल है, इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप भी अपने क्रांतिकारियों पर गर्व करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।